बिहार की सियासत में दिलचस्पी रखने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि बिहार की राजनीति में होने वाला है बड़ा धमाका। आरजेडी में मच सकता है कलेश तो बीजेपी में कोई नया करेगा प्रवेश। चूर चूर हो सकता है तेजस्वी का सपना, गैर नहीं आरजेडी को धोखा देगा कोई अपना। भले ही मौसम ठंड का हो, लेकिन बिहार में सियासी उबाल की गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने महज कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन महागठबंधन की गांठ अभी भी कमजोर है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को ये नया महागठबंधन रास नहीं आ रहा, जिसमें चाचा नीतीश की एंट्री हो चुकी है। जैसे ही महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी, वैसे ही सुधाकर सिंह जो आरजेडी से विधायक भी है, उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। लेकिन कृषि मंत्री बनते ही सुधाकर सिंह के तेवर बदल गए और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और उनके अधिकारियों को महाघोटालेबाज करार दिया। लालू यादव से लेकर नीतीश तेजस्वी तक में उन्हें समझने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन सुधाकर इसके बाद भी नहीं माने और अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद से सुधाकर नीतीश कुमार के प्रति पहले से ज्यादा सख्त हो चुके हैं और आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में भी रहते हैं। कौन दे रहा सुधाकर सिंह का साथ? बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं सुधाकर सिंह के इन्हीं बयानों और तेवर को लेकर उन पर कई आरोप लगने लगे हैं। खबर यह भी आ रही है कि सुधाकर सिंह ने बीजेपी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की है कि वे आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में इतनी तीखी कड़वाहट ले आएंगे कि सरकार गिरने तक की नौबत आ जाएगी। हालांकि यदि सरकार गिरती भी है तो भाजपा को इसमें कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी बेशक बिहार में सरकार ना बना पाए, पर अस्थिर राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर प्रदेश का रिमोट तो अपने हाथ में ले ही सकता है। आपको बता दें कि आरजेडी नेताओं की इन्हीं बयानबाजी के कारण दिल्ली में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू यादव ने ये घोषणा की थी कि महागठबंधन सरकार या नेतृत्व के बारे में किसी भी तरह का बयान देने का जो अधिकार है वो सिर्फ तेजस्वी यादव को ही है। कोई अन्य पार्टी का नेता बयान नहीं देगा, और अगर कोई बयान देता भी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी और वो बीजेपी का एजेंट होगा। इन चेतावनियों से भी सुधाकर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ा और जगदानंद के लाल ने सीएम नीतीश को भिखारी कह दिया था। अब इन हालातों को देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो महागठबंधन को तोड़ने की फिराक में लगे हुए। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या जेडीयू के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं? वहीं अगर ऐसा होता है तो फिर ये आरोप सही साबित हो जाएगा कि वे बीजेपी के इशारे पर खेल रहे थे, लेकिन तब तक तो बीजेपी का मकसद पूरा हो जाएगा। वहीं जब सुधाकर के बयानों पर तेजस्वी यादव से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेगा वो बीजेपी का एजेंट होगा। इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुधाकर सिंह ने तो सीएम नीतीश कुमार को ही बीजेपी का एजेंट बता दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव और तेजस्वी को पता है कि मैं पार्टी के हित में काम करता हूँ। सुधाकर यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को भी दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा के बदले अगर सीएम सदन में प्रतिनिधियों के समस्या का समाधान कर दे तो जनता का भला होगा। वहीं सुधाकर के बयानों से तंग आकर सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि जाप ने भी उन पर हमला बोला और उसके बाद उनके और जगदानंद सिंह के संपत्तियों की जांच की मांग भी कर दी। वही अब इस कड़वाहट से नीतीश की पार्टी का क्या हाल होगा? वही लगातार हो रही बयानबाजियों और चेतावनियों के बाद भी सुधाकर सिंह पर तेजस्वी यादव कोई सख्ती क्यों नहीं अपना रहे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जल्द ही बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा? ऐसे कई सवाल हैं जो सबके जहन में चल रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति किस ओर करवट लेगी ये तो समय ही बताएगा। वैसे आपका क्या विचार है और आपके जहन में जो भी सवाल है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट अपना इंडिया।